हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक साइडर। तो आज हम डिस्कस करते हैं करप्शन के बारे में कि करप्शन कैसे किसी भी कंट्री की ग्रोथ को स्लो कर सकता है और करप्शन के क्या क्या बेनिफिट नहीं कहूँगा, लॉसेस हैं कंट्री को, वहाँ के लोगों को। सबसे पहले करप्शन डिस्कस करते हैं। करप्शन है क्या? करप्शन बेसिकली क्या है कि आप किसी भी काम को कराने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हो गवर्नमेंट ऑफिसर को या किसी को भी। अब इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है? सपोज मैं कोई काम कराने के लिए ऑफिस में जाता हूँ, गवर्नमेंट ऑफिस में। अब मेरा काम 5 से 10 दिन में हो जाना चाहिए, लेकिन वो ऑफिसर साइन ही नहीं कर रहा उस साल। उससे क्या होगा? मेरा काम डिले हो जाएगा और एट द एंड ऑफ द डे मेरे को उसको पैसा देना पड़ेगा फाइल पे साइन कराने के लिए। तो एक छोटा सा एग्जांपल है करप्शन का। बहुत बड़े बड़े एग्जांपल है करप्शन का, जिसमें काफ़ी बड़े लेवल पे भी करप्शन होता है। अब इससे क्या हुआ? मेरा काम डिले हुआ, जो ग्रोथ या रेवेन्यू मैं जनरेट करके देता गवर्नमेंट को, ये 3-4 महीने में वो डिले हो गया। दूसरा, मेरा जो रिलायंस था स्ट्रक्चर पे, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर पे, वो डगमगा गया कि भाई यहाँ काम तो बिना पैसे लिए दिए नहीं होता है, अगर आपको जल्दी काम कराना है तो पैसा देना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है करप्शन का। अब सपोज करो कि कोई बाहर से एनआरआई आता है या नॉन रेजिडेंट आता है और वो अपना काम कराने के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के चक्कर काट रहा है, तो आपको क्या लगता है कि वो इस कंट्री में बिजनेस कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, वो चला जाएगा यहाँ से। वो यहाँ करप्शन ज़्यादा है। तो हमने किस चीज़ का लॉस किया? फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है हमारी कंट्री में, वो भी वापस चली गई। अब बात करते हैं कि करप्शन क्यों हो रही है। सबसे मेन रीज़न ये है कि सैलरीज कम है, या तो इसलिए वो लोग करप्शन के थ्रू पैसा कमाना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट को उनकी सैलरी सही करनी चाहिए। सेकंड, सिस्टम में कहीं लूप होल है, सुनवाई नहीं हो रही है। यानी जो बंदा पीड़ित है करप्शन से, वो कहीं पे कंप्लेन ही नहीं कर सकता। किसके पास जाएगा कंप्लेन करने के लिए? गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जहाँ वो कंप्लेन कर सके। जब कंप्लेन ही नहीं हो रही है तो करप्टेड ऑफिसर को कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता। यानी वहाँ भी ग्रोथ स्लो हो जाएगी कंट्री की। अब बात करते हैं कि करप्शन को रोका कैसे जा सकता है। करप्शन ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में ही है, करप्शन बहुत सारी कंट्रीज में है। और अगर हम इंडेक्स में देखें तो हम 94 कंट्री हैं करप्शन के मामले में 180 में से। तो इतनी ज़्यादा खराब सिचुएशन भी नहीं है इंडिया की करप्शन में। बहुत सारी कंट्रीज हैं जो हमारे से भी ज़्यादा बुरी कंडीशन में। पॉइंट ये है कि बाकी लोगों ने करप्शन कैसे कंट्रोल किया। देखो, बाकी कंट्रीज ने क्या किया है, उन्होंने एक सॉलिड एंटी करप्शन ब्यूरो बनाया है, जिसका काम ही है करप्ट ऑफिसर को पकड़ना और उन्हें पनिश करना। सेकंड, कुछ कंट्रीज ने उनकी सैलरी इतनी हाई कर दी है जो सीनियर पोजीशन पे है कि वो करप्शन लेते पकड़े गए, तो उन पर बहुत बड़ा एक्शन है। थर्ड, हमारा रिलायंस जो है वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे होना चाहिए, जो बाकी कंट्रीज ने किया है। यानी अप्रूवल थ्रू एआई, हम कह सकते हैं कि एआई ने अगर आपके पेपर्स रिव्यू कर लिए तो ऑटोमेटिक अप्रूवल है, तो वहाँ पे करप्शन होने का चांस ही नहीं बनता। यानी बंदा आपसे पैसे ही नहीं मांग सकता, वहाँ पे वो हम कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो शायद आज की जनरेशन में मिस हो रही है, वो है टीचिंग। शायद मॉरल्स इतने डाउन हो गए हैं लोगों के कि वो पैसे के लिए कुछ भी कर रहे हैं। तो जो वो टीचिंग की जो कैपेबिलिटी थी, या जो हम लोगों को लेसन्स मिलते थे स्कूलिंग के टाइम पे, वो शायद मिस आउट है। इसलिए आज की डेट में हर आदमी पैसे के लिए किसी भी तरीके से वो पैसा कमाना चाहता है और उसके लिए वो कुछ भी कर रहा है। तो करप्शन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, और आई थिंक उस पर काम करना चाहिए गवर्नमेंट को।